औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ दो बातों पे डिस्कस करेंगे। एक इमरान खान का मजमून जिसने हुकूमती मशीनरी को मफलूज और हिला के रख दिया। दूसरा, मुल्क की मैशियत की ज़बोहाली और स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। तो पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के मजमून के बारे में। इमरान खान साहब का जो मजमून इकानमिस्ट में शाया हुआ है वो रीडरशिप के या उसको पढ़ने वालों की तादाद का वो एक नया रिकॉर्ड काम करने जा रहा है। कुछ 5 मिलियन के करीब लोग उसको पढ़ चुके हैं और कुछ लोगों ने उसे हज़ारों लोगों ने उसको डाउनलोड भी किया है। तो ये एक जो है तो उसके जो कंटेंट्स हैं वो जो भी हैं वो थोड़ा लेटर हम करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी वजह से जो है मौजूदा हुकूमत और इंतज़ामी मशीनरी और जो लोग इलेक्शन को अपनी मर्ज़ी से मैनेज करने जा रहे थे या जो इलेक्शन अपनी मर्ज़ी के कराने जा रहे थे उसको इंटरनेशनली तौर पे बहुत बुरे तरीके से जो एक्सपोज कर दिया गया। अब दो बातें हैं, एक तो शायद ये इलेक्शन जो है चांसेस हैं कि अच्छी खासी फेयर प्ले हो या कम अज़ कम जो है इतनी जो है वो नंगी बदमाशी नहीं होगी जितना पहले हो रही थी। पीटीआई वालों को कुछ ना कुछ जो है सहूलत शायद मैसर आए। दूसरा, जो इलेक्शन मुलतवी करने की बात थी तो उसमें ये एक कमिटमेंट थी आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो वो तो फ्री नहीं हो रहे थे, तो उस चीज़ को इमरान खान साहब जो है अपने मजमून में उन्होंने उसको हाईलाइट किया है। और कोई ऐसी और बात नहीं है। एक चीज़ जो उसमें उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि मुझे अमेरिका ने अड्डे मांगे थे इसलिए जो है मैंने इनकार किया था। मैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जो कि बड़ी बात है। और उन्होंने नाम लिया है जनरल बाजवा का, और अमेरिकन जो है जो उनके डिप्लोमेट थे उनका नाम लिया है कि इन लोगों ने मुझे जो है इसमें जो है ये दोनों लोग मुलव्वस थे। तो एक तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ा है। दूसरा जो है प्रेशर ये है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल बहुत ही बुरी है। एक 100 अरब डॉलर आने थे, फिर 75 अरब डॉलर की बात हुई, फिर 50 की, तो आज जो है हमें वो तो नहीं आए। तो आईएमएफ से जो 70 करोड़ डॉलर हैं वो चाहिए। उसके लिए मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और डेफिनेटली जो इमरान खान साहब का ये मजमून है इसके इक़्तिबासात और इसकी जो जितनी भी जो उसकी आफ्टर शॉक्स हैं वो वहाँ महसूस किए जाएंगे। तो अब देखते हैं कि उसमें जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान का वफ्द जो है वो क्या वहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन पेश करेगा। डेफिनेटली पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इस मजमून के ऊपर भी बात होगी। तो अब लग ये रहा है कि चूँकि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को जो है वो शायद अगर कहीं से हमें पैसे मिल जाते तो मुलतवी भी हो जाते, लेकिन लग नहीं रहा है। जब तक हमारे तल्लुकात आईएमएफ के साथ सही नहीं होंगे, ना कोई अरब मुल्क हमें पैसे देंगे, ना चाइना देगा, ना कोई और लैंडर देगा, ना वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, कोई भी पैसे नहीं देता जब तक आप एक जो है एक सेम पेज पे नहीं होते आईएमएफ के साथ। तो ये एक मुश्किल में जो है वो पड़ गई है हुकूमत। फिर अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी के कनेक्टेड जो है हमारी निज़ाम हुकूमत जो आजकल कैसे चल रहा है। तो कुछ अरसे से, काफ़ी पहले के अरसे से हम हमारा जो हुकूमत की जो तनख्वाहें और पेंशन्स और रोज़मर्रा के अखराजात और जो अशरफिया की अय्याशियाँ, वो सारी की सारी एक महंगे तरीन कर्ज़ों के ऊपर जो है वो चल रही हैं और कर्ज़े धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं और उसी से जो है हमारा निज़ाम हुकूमत चल रहा है। जहाँ तक माशियत का ताल्लुक है तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रही है। पिछले साल जो है वो 3 अरब डॉलर कम हुई है, इस साल उससे भी थोड़ा स्लिप कर रही है। हाँ, एक चांस है कि बांग्लादेश में कुछ अनरेस्ट है उसकी वजह से थोड़ी बहुत बूम आ जाए हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में, लेकिन वो भी जो है वो कोई जो है वो मीनिंगलेस होगा, इतना ज़्यादा नहीं। रेमिटेंसीज में भी पिछले साल 3 अरब डॉलर की कमी हुई है, जो इस साल भी जो है वो कमी डिक्लाइन जा रही है। ये दो चीज़ें हैं, जो दो सेक्टर हैं, रेमिटेंसीज और एक्सपोर्ट, जो है जो हमारी मैशियत को या हमारे फॉरेन एक्सचेंज को जो है वो फंड करते हैं। तो उसमें जो है हमारे हालात इतने ठीक नहीं हैं। फिर हमने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ड्रेन होता है, यहाँ से बाहर जाता है। उसमें एक जो है जो हमने कुछ नामनाद किस्म की प्राइवेटाइजेशन की थी, जैसे यूबीएल की और पीटीसीएल की। पीटीसी इनके जो है प्रॉफिट की सूरत में जो है वो जितना मर्ज़ी प्रॉफिट डिक्लेयर करें, कोई उनके ऊपर चेक नहीं है कि इतना प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं, उसका हिस्सा जो वो रिपैट्रिएट कर जाते हैं। और इससे हट के पीटीसीएल की जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी उसकी कोई 1 अरब डॉलर या 900 कुछ 990 या 980 मिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने दिए भी नहीं, और उसके
तमाम वसाइल पे भी कब्ज़ा है अरबियों का, और प्रॉफिट भी वो ले जाते हैं। तो ये भी एक इस तरह के और कहीं हमने काम किए हुए हैं जो कि हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी ये एक जाली है, और इसीलिए है कि यहाँ पे बैंक रेट और सूद का रेट ज़्यादा है। फ़ॉरेन इन्वेस्टर आएंगे और यहाँ लोकल करेंसी में वो इन्वेस्ट करके उसके बाद जो है वो यहाँ से पैसे डॉलर की सूरत में ले जाएंगे। इसके ऊपर बाद में बात होगी। तो सम अप करने से पहले फिर एक दफ़ा थोड़ा सा इक़्तिबासात देख लेते हैं जो खान साहब के मजमून के हैं। उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हाईलाइट की हैं, कोई तकरीबन 1100-1200 अल्फाज पे मुश्तमिल वो मजमून है। उसकी जो टाइमिंग और उसको जिस तरीके से उन्होंने वो किया, तो वो ज़ाहिर अरेंज किया, आम बंदे का तो मजमून नहीं शाया होता है। तो उसमें एक चीज़ जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि हम पूछेंगे कि उन्होंने कैसे कैदी का वो किया। कैदियों को ऐसा मसला नहीं है, कैदियों ने हज़ारों किताबें लिखी हैं जेलों में। उसमें जो है वो मौलाना महमूद हुसैन जो देवबंद के थे वो शामिल हैं। उसके अलावा जो सबसे जो मशहूर मारूफ जो रिसेंट पास की बात है वो नेल्सन मंडेला हैं। और उससे पहले की एक बात करें तो हमारे जो 93,000 कैदी थे, उन्होंने वहाँ से वो ना सिर्फ चिट्ठियाँ लिखते थे, जंगी कैदी थे, उनके ऊपर जंगी जराइम के बाद पे ट्रायल भी थे 195 लोगों पे, वो भी थे। और वो सारे के सारे जो है यहाँ ख़त लिखते थे। बल्कि हमारे यहाँ सैकड़ों कैदियों ने वहाँ पे इतना एहतमाम था कि वहाँ पे उन्हें जो है दुश्मन की जेलों में कुरान हिफ्ज़ कराई गई, बाद लोगों को कुरान पढ़ाया गया, हदीस पढ़ाई गई। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब के इल्म में होना चाहिए, बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए कि ये कोई जुर्म नहीं है। और इस तरह की सहूलियात जो हैं वो कैदियों को हासिल होती हैं पढ़ने पढ़ाने की, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। अलबत्ता जो ग्रेवियंसिस थी वो खान साहब ने इस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड पे लेके आए कि शायद अब जो है वो उतना मुश्किल ना हो पीटीआई के लिए। कुछ कुछ न कुछ उनकी मुश्किलात जो है वो कम होंगी, ख़ासकर उन लोगों के सामने जो बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे इस मौजूदा हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।